everyone. So let's start with VBT. VBT का जो पूरा वर्ड है, नाम है, उसको हम कहते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ठीक है. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसके बारे में बताती है? ये बताती है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म. तो कोवेलेंट बॉन्ड जो हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है कैसे होता है, मतलब कि कोई भी शेयरिंग करने से जो बनता है ना, कोवेलेंट बॉन्ड जो शेयरिंग करने से बनता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करने से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कहते हैं ना कोवेलेंट बॉन्ड. तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, तो वीबीटी हमें इसके बारे में बताती है. अब वीबीटी जैसे इसके नेम में है वैलेंस, मतलब कि वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं वीबीटी के अंदर. तो हम कुछ इसके फीचर्स लिखते हैं कि वीबीटी के कुछ फीचर्स क्या होते हैं. देखो, सबसे पहले इसका जो फीचर्स होता है वो फर्स्ट फीचर ये है कि जो वैलेंस कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए ओवरलैपिंग होना जरूरी है. दिस थ्योरी स्टेट्स दैट कि बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होना जरूरी है. और कौन सी ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगी? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स. हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी. हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स किसकी? वैलेंस शेल की. ये किसकी? वैलेंस शेल की. ठीक है. वैलेंस शेल की हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, देखो, वैलेंस शेल की हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेगी और बॉन्ड बनाएगी. ठीक है. तो कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए ओवरलैपिंग जरूरी है. किसकी? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की, वैलेंस शेल की. ठीक है. दो एटम्स जो होते हैं, अभी हम एग्जांपल से भी इसको समझेंगे. तो सबसे पहला जो फीचर है इसका वो ये है कि टू फॉर्म अ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड को बनाने के लिए ओवरलैपिंग किसके बीच में होती है? अकर्स बिटवीन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल ऑफ टू एटम. ठीक है. दो एटम के वैलेंस शेल की हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है तो जो होता है कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. ठीक है. इसके अंदर ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. अब क्या होता है, जैसे ओवरलैपिंग होती है, सपोज हमने हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया. ठीक है. हाइड्रोजन का, क्योंकि इसके अंदर भी 1s1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके अंदर भी 1s1. अब जैसे 1s ऑर्बिटल जो होती है उसकी स्फेरिकल शेप होती है. तो जैसे ही ओवरलैप करेगी तो ओवरलैप पता है कहां से होगा? ओवरलैप की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? जहां से ओवरलैप हो रहा है. ठीक है. मतलब ऑर्बिटल जैसे ओवरलैप होता है तो उस डायरेक्शन से क्लोजर आ जाएंगी जहां से इनकी ओवरलैपिंग होती है. ठीक है. तो मतलब जैसे ये है, इसके अंदर ये क्या है, ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस पोर्शन इज रिप्रेजेंटिंग ओवरलैपिंग. ये पोर्शन ओवरलैप रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. तो जैसे कि दो हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन की ये थी, एक हाइड्रोजन की, अब ये दोनों आपस में कंबाइन होगी और इन्होंने जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्म किया तो ओवरलैपिंग हुई. तो यहां से ऑर्बिटल्स क्या आ जाएंगी? एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगी जहां से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है. ठीक है. तो सेकेंड स्टेटमेंट ये कि जो ऑर्बिटल्स होती हैं, ऑर्बिटल्स कम क्लोजर फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द डायरेक्शन of overlapping, from the direction where overlapping occurs. ठीक है. जहां से ओवरलैपिंग होगी उस डायरेक्शन से जो होगी ऑर्बिटल्स एक दूसरे के क्लोजर आ जाएंगी. ऑर्बिटल्स कम क्लोजर फ्रॉम द डायरेक्शन जहां से ओवरलैपिंग हो रही है. थर्ड पॉइंट होता है वो होता है कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होती है ना, ओवरलैपिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड. मतलब जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा. ओवरलैपिंग, जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल लें अभी, तो क्योंकि हमने अभी समझा नहीं है ना वीबीटी को, इसलिए हम सिंपलेस्ट एग्जांपल ले रहे हैं हाइड्रोजन का. जैसे हाइड्रोजन की ये 1s, एक हाइड्रोजन एटम की ये 1s ऑर्बिटल है. ठीक है. इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था. स्टार्टिंग समझते देखो, ये हाइड्रोजन एटम उसकी 1s ऑर्बिटल, ये भी हाइड्रोजन एटम उसकी 1s ऑर्बिटल. इनके पास क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. अब जैसे ही ये आपस में कंबाइन करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो क्या होगा? इस तरीके से ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे. ठीक है. ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 1s है, ये 1s, और ये क्या है? ओवरलैपिंग का. तो जहां से मतलब ओवरलैपिंग जितनी ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड होती है. अब जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, फोर्थ जो इसका पॉइंट है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो कैसा होता है? कोवेलेंट बॉन्ड इज डायरेक्शनल इन नेचर. ये हम ऊपर वाली एक्सप्लेन कर चुके हैं. देखो, ये कहा ना कि ऑर्बिटल्स एक दूसरे के क्लोजर आ जाते हैं. क्लोजर आ जाएंगी तो
जैसे जहां से ओवरलैप होती है वहां से ऑर्बिटल्स क्लोजर आ जाती है, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, डायरेक्शनल इन नेचर होता है। जैसे अब ये तो एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल तो डायरेक्शनल नहीं होती है ऑर्बिटल, ठीक है। जैसे पी का देखेंगे ना हम, सपोज ये पी है, पी एक्स से रिप्रेजेंट करिए, ये भी पी एक्स से रिप्रेजेंट करिए, तो जैसे ओवरलैपिंग होगी, आफ्टर ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग का रीजन आ जाएगा, दिस इज ओवरलैपिंग, ठीक है। तो जैसे ओवरलैप हुई है वहां से ये डायरेक्शनल होगी, क्योंकि हमें पता है कि जो पी ऑर्बिटल होती है ना, पी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो यहाँ ज्यादा होती है, एट द एंड्स के ऊपर ज्यादा होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ ज्यादा होती है। तो इसलिए ऐसे कहते हैं कि जो पी डी और एफ ऑर्बिटल होती है वो तो डायरेक्शनल होती है, लेकिन एस ऑर्बिटल डायरेक्शनल नहीं होती है। तो ये तो 4 पॉइंट्स है। अब हम देखते हैं कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कैसे होती है। देखो, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स के ऊपर, इसको भी रब भी कर देते हैं। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स के ऊपर। पहला फैक्टर है नेचर ऑफ ऑर्बिटल और दूसरा फैक्टर है नेचर ऑफ, देखो पहला है नेचर ऑफ ऑर्बिटल की बात करते हैं, नेचर ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल किस नेचर की है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे। देखो जैसे हमने अभी बताया कि एस जो ऑर्बिटल होती है, एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल, ये नॉन डायरेक्शन होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। क्यों डायरेक्शन क्यों नहीं होती? बिकॉज इसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है इसकी। अब स्फेरिकल शेप की अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, यहाँ से हर डायरेक्शन से ये ऐसा सेम सी शेप है ना, स्फेरिकल शेप है, हर डायरेक्शन से इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए एस ऑर्बिटल जो होती है नॉन डायरेक्शन होती है। लेकिन पी डी एफ ऑर्बिटल, पी डी एंड जो एफ ऑर्बिटल होती है वो डायरेक्शन होती है, दीज आर डायरेक्शनल, ये डायरेक्शन होती है। जैसे हमने एफ ऑर्बिटल की तो हमें शेप देखनी नहीं होती, बस पी डी होती है। तो P कैसी होती है, जैसे पी एक्स, ये यहाँ पे कहा ना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, यहाँ ये पी एक्स होगी, ठीक है। अगर पी वाई रिप्रेजेंट करोगे ऐसे, ये पी वाई होगी, या फिर पी जेड ऐसे होगी। तो ये क्या है, ये एक डायरेक्शन होती है। डी के अंदर अगर हम देखते हैं तो डी कैसे है, ऐसे डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ठीक है। वो तो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर डिपेंड करता है कि डी ऑर्बिटल कैसी होगी। अगर डी जेड स्क्वायर तो ये भी कैसी, ये डायरेक्शन होगी इस तरीके से, ये क्या होगी, डी एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर कैसी होगी, ये डी जेड स्क्वायर होगी, ये डी एक्स वाई होगी, एक्स वाई कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। वाई जेड जेड एक्स की भी ऐसी शेप होती है। तो ये सारी की डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ पे देखो लोग ये क्या है, ये थोड़ा ब्रॉडर रीजन आता है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, इस वजह से पीडीएफ ऑर्बिटल जो होती है वो डायरेक्शनल होती है, ठीक है। तो जो डायरेक्शनल वाली ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाती है वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई दे देयरफॉर फॉर्म स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड बनाती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है, ठीक है। जो आपकी पीडीएफ ऑर्बिटल होती है वो डायरेक्शनल होती है, इस वजह से ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाती है एज कंपेयर टू द नॉन डायरेक्शनल। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो पीपी का बॉन्ड होगा वो पी एस के कंपैरिजन में और एस एस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा, ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। जैसे पीपी है, पीपी के अंदर कैसे है, ये पी ऑर्बिटल एक, ये पी ऐसे डायरेक्शनल। पी एस के अंदर कैसे दिखाएंगे, ये पी है और ये आपकी एस स्फेरिकल, एस एस के अंदर ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पीपी का बॉन्ड जो होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू पीएस एज कंपेयर टू एसएस। अब अगर सारा एन की वैल्यू सेम हो जाए, सपोज मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया 2p 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 2s 2s 2s, अगर ऐसा लिख दिया मैंने, सपोज देखो 2p 2 मतलब ये क्या है, यहाँ पे n मैंने सब जगह सेम रखा है, तो भी क्या होगा, सेम ट्रेंड चलेगा। चाहे आप n अगर सेम है ना तो ऐसा ही चलेगा, मतलब कि जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी, स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड वो 2p 2p की ज्यादा होगी 2p 2s से और 2s 2s से, ठीक है। पर अगर n की वैल्यू वेरी करती है, अगर n की वैल्यू वेरी करती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। मतलब n जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ से, बॉन्ड की स्ट्रेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। n की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करती है। जैसे कि हम बात अगर सपोज हम कंसीडर करें 1s 2s, ठीक है, 2s 2p 3s 2p 3s ऐसे कर लो कुछ भी, मतलब कि या फिर 3s 3p कर लेते हैं, 3s 3p। देखो
अब इसके अंदर क्या होगा, सपोज हमने 1s2s लिया, 2s2p लिया, 3s3p। अब इसके अंदर क्या होगा, देखो यहाँ पे 1s2p करते हैं, 1s2p 1s2p 2s2p 3s3p। अब इसके अंदर जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी वो कैसे चलेगी, 1s2p की ज्यादा होगी एज कम, क्योंकि n क्या है, n यहाँ पे ज्यादा है ना, यहाँ पे 1 है, n इज इक्वल्स टू 1, यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 2 है, यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 3 है, तो n ज्यादा है, इसका मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे n कम है, इसका मतलब बॉन्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये तो हो गया नेचर ऑफ ऑर्बिटल। नेचर ऑफ ऑर्बिटल के अंदर s ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शन होती है, pdf ऑर्बिटल डायरेक्शन होती है। ये ऐसा नॉन डायरेक्शन की होती है, डायरेक्शन की होती है, हम पढ़ चुके हैं। देयरफॉर डायरेक्शन होती है, इसलिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है। अब उसके बाद हमने देख लिया था कैसे एस एस पी पी के अंदर ओवरलैपिंग होती है। फिर जो एन होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ है, जैसे कि ये एग्जांपल है कि इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो सेकंड है वो है नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। अब जो है नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, जो सेकंड फैक्टर है वो है नेचर ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग जो होती है ना वो दो टाइप की होती है, एक होती है कोएक्सियल ओवरलैपिंग और एक होती है कोलेटरल ओवरलैपिंग। कोएक्सियल ओवरलैपिंग और कोलेटरल ओवरलैपिंग। कोएक्सियल का मतलब यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस सेम होगी, सेम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, INA का मतलब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस यहाँ पे सेम होगी कोएक्सियल ओवरलैपिंग के अंदर। ठीक है, यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होती है मोर होती है, ओवरलैपिंग इज मोर, ओवरलैपिंग यहाँ पे ज्यादा होती है। ठीक है, ओवरलैपिंग यहाँ पे ज्यादा होती है। और जो ये इसका होता है क्या मतलब सिग्मा बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट करती है, पार्टिसिपेट इन सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे ओवरलैपिंग लेस होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो सिग्मा ये पाई बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट करती है। ठीक है, इसके अंदर डिफरेंट मतलब डिफरेंट होगी, डिफरेंट आएंगे। ठीक है, तो नेचर ऑफ ओवरलैपिंग के अंदर सबसे पहले कोएक्सियल के अंदर सेम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगी, ओवरलैपिंग ज्यादा होती है और सिग्मा बॉन्ड के अंदर पार्टिसिपेट करती है। और कोलेटरल के अंदर डिफरेंट INA होती है, ओवरलैपिंग लेस होती है। और पाई बॉन्ड जो होता है आपका वो पाई बॉन्ड के अंदर हेल्प करती है। अब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होते हैं हम अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले ओवरलैपिंग के अंदर एक और चीज होती है, 3 टाइप की, और हम उसको ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि ओवरलैपिंग, देखो ओवरलैपिंग जो होती है वो पॉजिटिव होती है, मतलब जो ओवरलैप कर रही है दो ऑर्बिटल्स। ठीक है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव होती है और जीरो होती है, जीरो ओवरलैपिंग। अब देखते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग क्या होती है। देखो ओवरलैपिंग पॉजिटिव होने के लिए साइन का सेम होना जरूरी है, साइन का सेम होना जरूरी है। पॉजिटिव ओवरलैपिंग मतलब ओवरलैपिंग होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने यहाँ पे पीपी का एग्जांपल लेते हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। ये दोनों के दोनों कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे, मतलब इनके बीच में बॉन्ड पॉसिबल है। ठीक है, बॉन्ड पॉसिबल है इनके बीच में, इनके बीच में बॉन्ड बन गया। ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग एग्जांपल है। सपोज हम sp लेते हैं, ये पॉजिटिव है। अब ये दोनों कंबाइन करेंगे और क्या बना देंगे, ये बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये s ऑर्बिटल थी, ये सपोज px ले ली हमने, और इनके बीच में ये s ये हाइब्रिड ऑर्बिटल भी sps। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे अब जैसे सपोज ये तो पॉजिटिव है, अब नेगेटिव वाली भी कंबाइन कर सकती है। सपोज ऐसे नेगेटिव पॉजिटिव है, तो ये भी कंबाइन करके ऐसे बना सकती है। ठीक है, तो नेगेटिव वाली भी कंबाइन कर सकती है, या फिर अगर हम इसको ऐसे देखना चाहें कि हॉरिजॉन्टल वे में, तो फिर ये नेगेटिव ऐसे कंबाइन होकर के ठीक है। इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव ओवरलैपिंग के अंदर जो सेम साइन वाले होंगे वो ओवरलैप होंगे। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि जो पॉजिटिव के अंदर सेम साइन वाले जो होते हैं ना वो ओवरलैप होते हैं। अब नेगेटिव के अंदर डिफरेंट साइन वाले कोई यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होती, जैसे कि ऐसे है ना, सपोज एस है, एस के यहाँ नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके बीच में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, देयर विल बी नो ओवरलैपिंग। ठीक है, कोई नहीं होगी। ऐसे ही हम सपोज पी का ले लेते हैं, पी सपोज पीएक्स का ले लेते हैं, पीएक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है। ठीक है, पर यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी। क्यों? क्योंकि साइन डिफरेंट हो गए। ओवरलैपिंग होने के लिए सेम साइन होना जरूरी है,
और जीरो ओवरलैपिंग जैसे ये है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये कोई ओवरलैप थोड़ी है, ठीक है। मतलब ये ओवरलैप का मतलब होता है एक रीजन दूसरे के ऊपर बिल्कुल जैसे ये है ना, अभी पूरा इन्होंने एक रीजन, कॉमन रीजन इनमें बनता है, पर यहाँ पे कोई कॉमन रीजन नहीं है। सपोज ये है और यहाँ पे अगर सपोज हम कुछ रख देते हैं तो ये कॉमन रीजन थोड़ी है। कॉमन रीजन का मतलब है कि पूरा कॉमनली यहाँ पे दोनों जो उस चीज को शेयर कर रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग हो ही नहीं रही, इसलिए यहाँ पे इसको हम कहते हैं जीरो ओवरलैपिंग, ठीक है। ये ओवरलैपिंग हो गया। अब हम समझते हैं कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है ना, व्हाट इज सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ये डिस्कस करते हैं हम। सिग्मा बॉन्ड, सबसे पहले जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, वो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बिटवीन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, किसके बीच में बनता है, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ सेम इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अलोंग सेम एक्सिस, उसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। इसके बीच में बनता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के बीच में बनता है अलोंग द सेम एक्सिस, ठीक है। ओवरलैपिंग जो होती है ना, हाफ फिल्ड और ओवरलैपिंग, तो फॉर्म बिटवीन हाफ फिल्ड ऑर्बिटल अलोंग सेम एक्सिस। जैसे कि सपोज हाइड्रोजन का हमने एग्जांपल लिया था ना, इसकी भी 1s थी, इसकी भी 1s थी, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों आपस में इन्होंने कंबाइन किया सेम एक्सिस, सपोज ये एक्स एक्सिस के अलोंग ही कंबाइन कर रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, मतलब हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, दैट बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड किसके बीच में बनता है, इसके बीच में। अब जो होता है सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो डायरेक्शनल इन नेचर होता है, इट इज डायरेक्शनल इन नेचर, ठीक है। और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, डायरेक्शनल इन नेचर, और ये कैसा बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और एक ही बॉन्ड बनता है बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। ओनली वन बॉन्ड इज फॉर्म्ड, ओनली वन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, ओनली वन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में एक ही सिग्मा बॉन्ड बनेगा, दो सिग्मा बॉन्ड कभी भी नहीं बनेंगे, ठीक है। तो देयर कैन बी ओनली वन सिग्मा बॉन्ड हो सकता है बिटवीन टू एटम्स। तो ये अब जैसे ये भी तीन टाइप के होते हैं, तो हम इसको स्टडी करते हैं। देखो सबसे पहले इसके फीचर्स क्या है, किसके बीच में बनता है, फॉर्म बिटवीन ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड, यहाँ पे ओवरलैपिंग भी लिख सकते हैं हम, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल अलोंग सेम एक्सिस, डायरेक्शन इन नेचर होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और ओनली सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड बन सकता है दो एटम के बीच में। दो एटम के बीच में ये ऐसे नहीं है कि ये सिर्फ दोनों सिग्मा बॉन्ड है, नहीं, सिर्फ एक ही सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। सिर्फ मैक्सिमम एक ही सिग्मा बॉन्ड हो सकता है दो एटम्स के बीच में। अब इसकी स्टडी करते हैं कि एग्जांपल्स क्या होते हैं, जैसे इसके टाइप सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो कितनी ओवरलैपिंग से बन सकते हैं, एसएस से, एसपी से, पीपी से। अब इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखो एसएस है, एसएस का एग्जांपल तो अब तक हम जो डिस्कस करते आ रहे हैं, हाइड्रोजन का जो हमने लिया है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन एटम ये है, इसकी एक इसका 1s ऑर्बिटल, इसका 1s ऑर्बिटल, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, आपस में कंबाइन किया दोनों ने, और इस तरीके से यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बन गया। ये कैसा बॉन्ड हो गया, दिस इज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। जो अब तक हमने इतनी बार डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। दो हाफ फिल्ड थी, ये इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पर एक ही इलेक्ट्रॉन था, दोनों हाफ फिल्ड थी, दोनों हाफ फिल्ड ने कंबाइन किया, ओवरलैप की अलोंग सेम एक्सिस, और क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया। तो ये क्या हो जाए, तो ये क्या होगी आपकी एसएस और ऑर्बिटल की एसएस ओवरलैपिंग, ठीक है। एसएस सिग्मा बॉन्ड की और ओवरलैपिंग होगी। अब एसपी की बात करते हैं। देखो एसपी के अंदर एग्जांपल है, जैसे कोई भी एस एच एफ का लेते हैं, एच एफ का एग्जांपल देखो, एच के क्या होते हैं, एच का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसलिए क्या होगी, इसके पास एक ही और 1s1 इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 1s2 2s2 2p5 इसकी ये होगी। अब देखते कैसे ओवरलैप होगी। देखो HFM, अब अंदर वाली तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, ये वाली जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अंदर वाली ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो पार्टिसिपेट करेंगे नहीं, सिर्फ हाइड्रोजन का 1s1 पार्टिसिपेट करेगा और 2p का 5 इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करेंगे, तो ऐसे है 2p5, ठीक है। ये 2p5 हो गया फ्लोरीन की, और यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन का क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करेंगे, किसके बीच में ओवरलैपिंग होगी, देखो ये क्या है, ये है 2px, ये है 2py, ये है 2pz,
ठीक है, और ये क्या है 1s1। अब इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग होगी, ऐसे ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, ये क्या था, फ्लोरीन था ना, देखो जैसे फ्लोरीन था, यहाँ पे हमने लिखा था 1s2, यहाँ पे 2s2। ठीक है, ये 1s और ये 1s2 2s2 और ये 2p5 है ना, 2px 2p, ऐसे p ऑर्बिटल अलोंग x एक्सिस, p ऑर्बिटल अलोंग y एक्सिस, p ऑर्बिटल अलोंग z एक्सिस। इसके अंदर दो, अब जैसे 5 इलेक्ट्रॉन्स थे तो हमने अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल वो हर्ट्ज वगैरह हमने किए हुए हैं। ठीक है, कि एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और सबसे पहले सारी सिंगली फिल्ड होंगी, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमने लिखना ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। तो 1s2 2s2 इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखी, और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था तो इसने किसके साथ कर ली ओवरलैपिंग, इसके साथ। अब कैसे शो करेंगे इस चीज को, जैसे 1s है, 1s हमने हाइड्रोजन का ले लिया और 2p हमने किसका ले लिया, फ्लोरीन का। 2p कौन सा, ये z है। ठीक है, 2p z, और इन दोनों ने आपस में कंबाइन किया और क्या बना दिया, ये सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये हाइड्रोजन का है, दिस इज ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज फ्लोरीन। ठीक है, तो इस तरीके से HF के बीच में बॉन्ड बन सकता है, ये ओवरलैपिंग हो सकती है, या फिर अगर आपको इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन हो गए, और इस तरीके से हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भी शो कर सकते हैं, ऐसे, चाहे ऐसे पहले वाले शो कर लो या फिर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शो कर लो, रिप्रेजेंट सेम थिंग। तो इस तरीके से जब हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ s के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन ओवरलैप करती है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ द p, तो इस तरीके से क्या HF के अंदर ऐसे ओवरलैपिंग हो जाती है। ठीक है, अब pp ओवरलैपिंग की बात करते हैं। pp ओवरलैपिंग जैसे कि फ्लोरीन के अंदर डिस्कस करते हैं, फ्लोरीन एग्जांपल इसका फ्लोरीन की अभी लिखी थी, फ्लोरीन इज इक्वल्स टू, ऐसे ही लिखते हैं सिंपल, क्योंकि अभी हमने लिखना सीख लिया ना, तो 1s2 ऐसे। ठीक है, एक फ्लोरीन एटम ये रहा, दूसरा फ्लोरीन एटम ले रहा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रही। अब क्या होगा, इन दोनों की ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, फ्लोरीन एक की 1s2 2s2 2p5। ठीक है, सिमिलरली 1s2 2s2 2p5, और ये भी क्या है 2px 2py 2pz 2px 2py 2pz। तो इन दोनों की ओवरलैपिंग हो जाएगी। कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे, p ऑर्बिटल ऑफ इसका एक इलेक्ट्रॉन था, इसके भी एक इलेक्ट्रॉन था, ये फ्लोरीन एटम एक ही फ्लोरीन। ठीक है, ये 2pz, ये भी 2pz, आपस में कंबाइन किया और क्या क्या इस तरीके से ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, इस तरीके से, या फिर हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, या तो ऐसे दिखा दो, या फिर अगर आपको ऐसे ज्यादा कंफर्टेबल रहता है तो हम ऐसे हॉरिजॉन्टल वे में भी दिखा सकते हैं, ऐसे। ठीक है, वो हमने इस वाले एक्सेस के अराउंड दिखाई है, तो फिर इस तरीके से हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हमने एक्सेस कैसे रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, तो इस तरीके से पीपी ओवरलैपिंग हो जाती है। जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इन सबके एग्जाम्पल हम ऐसे डिस्कस कर सकते हैं। अब ये तो हो गया सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं पाई बॉन्ड की। पाई बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड से बहुत ज्यादा डिफर करता है। पाई बॉन्ड सबसे पहले तो एक वीक बॉन्ड है, एक वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी स्टडी किया था कि इसको क्या बोलते हैं, कोलेटरल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। ये क्या होती है, इसके अंदर साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, साइडवेज ओवरलैपिंग। इसके अंदर कैसी ओवरलैपिंग होती है, साइडवेज ओवरलैपिंग होती है। अभी देखेंगे साइडवेज ओवरलैपिंग कैसे होती है। वीक बॉन्ड की होती है क्योंकि साइडवेज ओवरलैपिंग होती है, तो साइडवेज ओवरलैपिंग कैसे हो जाती है, पार्शियली होती है, वो कंप्लीटली तो होती नहीं, जिसकी वजह से बॉन्ड इतना अच्छा नहीं बनता है, जिस वजह से पाई बॉन्ड जो होता है एक वीकर बॉन्ड होता है। ठीक है, रिपल्शन हो जाती है। अब जैसे सपोज O2 मॉलिक्यूल का लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम O2 मॉलिक्यूल। देखो O2, अब जैसे O की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p4, ऐसे अगर हम ऐसे लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p4। सिमिलरली ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम्स ने कंबाइन किया। ठीक है, अब देखो कैसे बॉन्ड बनेगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा और इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा। और अगर हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ऐसे, ये क्या है px py pz, और अगर स्पेसिफिकली 2 के साथ मेंशन करें, मतलब n के साथ मेंशन करें क्वांटम नंबर के साथ, तो 2px 2py 2pz। सिमिलरली ये भी 2px 2py 2pz है।
ये भी 2px 2py 2pz है, ठीक है। अब इसके अंदर कौन कौन ओवरलैप कर रहे हैं, py और pz। सपोज ये क्या है py और ये क्या है pz, सिमिलरली ये भी क्या है py, ये भी क्या है pz, और इन दोनों ने कंबाइन की हो, क्या क्या कैसे बना देंगे ये, देखो अब आपको पता होना चाहिए कि ओवरलैपिंग किसके बीच में होगी, इसके बीच में py के साथ कंबाइन कर रही है और pz के साथ कंबाइन कर रही है ना, py के साथ कंबाइन करेगी और pz के साथ कंबाइन करेगी। ये क्या है, ये भी pz है, ठीक है। ये दोनों इसके साथ कंबाइन करेगी और ये इसके साथ कंबाइन करेगी। अब कैसे होएगा, ऐसे, ठीक है। कैसे हो जाएगा ये, py ने py के साथ कंबाइन की, pz के साथ कंबाइन की, तो pz ने कंबाइन करके ओवरलैपिंग ऐसे होगी, पर वो कैसे ओवरलैप करेंगे, इसीलिए क्या कहते हैं, इसे लेटरल ओवरलैपिंग कहते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग या फिर लेटरल ओवरलैपिंग की इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर था, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर था, तो इन दोनों ने इस तरीके से ओवरलैपिंग करते हैं। अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट, मतलब इसके ये क्या बनाता है, ये बनाएगा फिर पाई बॉन्ड, लेटरल ओवरलैपिंग होने की वजह से यहाँ पे क्या बन जाता है, पाई बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। इस वजह से हम इसको, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो पता कैसे होता है, ऐसे, सॉरी ऐसे मान लो, पाई बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रही थी ना मैं, पाई बॉन्ड इस तरीके से होता है, ऊपर ऊपर ऐसे हो जाएगा और नीचे ऐसे हो जाएगा, इस तरीके से जो नीचे ऊपर नीचे जो होता है आपका पाई बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। इसको ऐसे, मतलब ये भी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, मतलब ऊपर इलेक्ट्रॉन और नीचे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है ऐसे हम दिखा देते हैं। अब ये क्या हो गया, ये पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड जैसे हमने देखा कि वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में एक वीक बॉन्ड होता है। अब है ना, इसके कुछ फीचर्स देखते हैं हम, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के डिफरेंसेस। अच्छा हाँ, दो एटम्स के बीच में एक से ज्यादा पाई बॉन्ड हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम 2 पाई बॉन्ड भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में ऐसे दो, एक ये क्या हो गया, ये तो सिग्मा बॉन्ड हो गया, और ये क्या हो गया, ये पाई बॉन्ड हो गया, ठीक है। जैसे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ये जो ये वाला बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। सपोज किसी के बीच में जैसे एन और एन की ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो एक बॉन्ड क्या हो गया, ये एक बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड हो गया, और बाकी के ये जो दोनों हो गए ये क्या हो गए, पाई बॉन्ड हो गए। ऐसे होता है पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बीच में, क्योंकि हमें पता है एक बॉन्ड तो सिग्मा होगा ही होगा, क्योंकि किसी ना किसी मतलब कंबाइन तो करे ही होंगे, जैसे CL है, अब सिग्मा बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा, तो सिग्मा बॉन्ड बनने के जो है पाई बॉन्ड ऐसा बन जाए, ऐसा तो होता ही नहीं, पहले सिग्मा बॉन्ड तो बनेगा, तो सिग्मा बॉन्ड एक ही हो सकता है मैक्सिमम 2 एटम के बीच में, 2 तो हो नहीं सकते, तो हमेशा ऐसे होता है। सपोज एक बॉन्ड है तो वो सिग्मा बॉन्ड होगा, अगर 2 बॉन्ड है किसी भी मॉलिक्यूल किसी भी 2 एटम के बीच में तो एक सिग्मा होगा, एक पाई होगा, अगर 3 बॉन्ड है किसी भी एटम के बीच में तो एक सिग्मा होगा और 2 पाई बॉन्ड होगा, इस तरीके से ऑलवेज, ठीक है। ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा 2 पाई, ऐसे होते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में डिफरेंस क्या होते हैं। सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, मैक्सिमम डिफरेंस तो हमने कर लिए, बस 4-5 ही आते हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड जो होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, अभी हमने पढ़ी नहीं है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हम पढ़ेंगे, तो इसके अंदर देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स सबसे पहले ये किससे की वजह से बनते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से बनते हैं, फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से बनता है। ये किसकी वजह से बनता है, लेटरल ओवरलैपिंग या फिर साइडवेज ओवरलैपिंग, ये एक्सियल ओवरलैपिंग की वजह से बनता है सिग्मा बॉन्ड, और पाई बॉन्ड किसकी वजह से बनता है, लेटरल ओवरलैपिंग या फिर साइडवेज ओवरलैपिंग के अंदर, ठीक है। इसके अंदर हमने देख लिया क्या होती है, एस ओवरलैपिंग हो जाएगी, SP ओवरलैपिंग हो जाएगी, PP ओवरलैपिंग हो जाएगी, है ना। इसके अंदर DD ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है, PD ओवरलैपिंग हो जाएगी, इस तरीके से पाई बॉन्ड बनता है, PD ओवरलैपिंग हो जाएगी, PP ओवरलैपिंग हो जाएगी, PD लगा लो, PP और ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। ये जो होता है पाई बॉन्ड इनके बीच में बनता है। अब क्या है, ये तो हमें पता है कि सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। जो सिग्मा बॉन्ड होता है ना, सिग्मा बॉन्ड, वो उसके अंदर फ्री रोटेशन पॉसिबल है, फ्री रोटेशन इज पॉसिबल, फ्री रोटेशन यहाँ पे पॉसिबल होती है,
पर यहाँ पे फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे पॉसिबल नहीं होती। देखो कैसे, सबसे पहले फ्री रोटेशन, ये सिग्मा बॉन्ड है, इसको कैसे, सपोज यहाँ पे एक कार्डबोर्ड है, सपोज ये मार्कर ही है, मार्कर को आप ये सिग्मा बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे भी रोटेट कर लो, आराम से रोटेट हो सकते हैं। पर अगर मैं यहाँ पर सपोज ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, नीचे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया, वो पाई बॉन्ड अभी हमने यहाँ पे देखा था ना, तो अब इसको कैसे रोटेट करोगे, क्योंकि ऊपर भी बैरियर आ गया, नीचे भी बैरियर आ गया, इस वजह से यहाँ पे फ्री रोटेशन वो नहीं होती। फ्री रोटेशन यहाँ पे पाई बॉन्ड के केस में फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होती, बिकॉज यहाँ पे बैरियर आ जाते हैं पाई बॉन्ड के उसमें, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये लेस रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव, पर ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है, क्योंकि वीक बॉन्ड है ना, दैट्स व्हाई इट इज मोर रिएक्टिव। जो पाई बॉन्ड होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है, सिग्मा बॉन्ड लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होती हैं वो सिग्मा बॉन्ड बनाती हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड बाय also formed by, लिखो also formed by hybrid orbitals, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी सिग्मा बॉन्ड बनाती है, पर पाई ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बना सकती। कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स नहीं बना सकती। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हम हाइब्रिडाइजेशन में डिस्कस करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या होती है, ठीक है। अभी के लिए हम सिर्फ पॉइंट मेंशन कर देते हैं, उसके बाद हम उसको डिस्कस कर लेंगे। जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो हमेशा लोकलाइज्ड रहता है, एक जगह पर रहता है, जहां पे है फिक्स रहता है, पर ये डीलोकलाइज रहता है, इधर से उधर मूव करता रहता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाते हैं ना, ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाते हैं, नीचे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, इसलिए ये मूव करता रहता है। लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड है वो जहां पर है ये लोकलाइज्ड रहता है, जहां जिस प्लेस पे है उसी प्लेस पे रहता है, ठीक है। ये डिटरमाइन करता है शेप, डिटरमाइंस शेप, ये शेप बताने में हेल्प करता है। डू नॉट डिटरमाइन शेप, ऐसे लिख देते, शेप को डिटरमाइन नहीं करता, डू नॉट डिटरमाइन शेप, शेप को डिटरमाइन नहीं करता। और जो मेन सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में डिफरेंसेस थे वो हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। ये जो है सिग्मा बॉन्ड तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करेगा, लेकिन पाई बॉन्ड इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि देखो हमें पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल है, सपोज हम हीलियम गैलियम में Na का ले लेते हैं सपोज, ठीक है। Na और Na के बीच में अगर आप बॉन्ड बनाओगे ना तो ये सिग्मा बॉन्ड ही होगा, पहले सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के अलावा बन सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड सबसे पहले किसी भी दो एटम के बीच में सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सिग्मा बॉन्ड से पहले पाई बॉन्ड बन जाए, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि सिग्मा बॉन्ड जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, इसको किसी की जरूरत नहीं है एग्जिस्ट होने के लिए, पर ये डिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है इसकी, ठीक है। ये एग्जिस्टेंस इसकी डिपेंडेंट होती है। क्यों? क्योंकि इसको सिग्मा बॉन्ड चाहिए, पहले सिग्मा बॉन्ड बनेगा तभी ये पाई बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो अपनी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, विदाउट पाई बॉन्ड ये बन जाता है। अब हमने पूरी वीबीटी पढ़ लिया और बाइटल्स पढ़ लिए हैं, कैसे ओवरलैपिंग, वैलेंस शेल, हाफ फील्ड और बाइटल, ये वो सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके लिमिटेशंस देखते हैं, क्योंकि इसकी लिमिटेशंस की थी, इसी वजह से बहुत सारी थ्योरी आई थी, 3-4 थ्योरी और आई थी एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो लिमिटेशंस जो होती हैं वीबीटी की, सबसे पहली लिमिटेशन तो है, एक एग्जांपल से स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखो CH4 देखते हैं। CH4 देखो, कार्बन क्या है, 1s2 2s2 2p2 है ना, ऐसे देखते हैं 1s2 2s2 और 2p2। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन आए, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन वेट में खड़े हैं कि कभी नहीं इलेक्ट्रॉन मिले और हम इनके साथ बॉन्ड बना ले, है ना। CH4 बनाने के लिए ही है। अब इनके पास क्या, एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पे लेकर के खड़े हैं। अब क्या हुआ, इसके पास तो ऑर्बिटल वैकेंट है ही नहीं, क्योंकि 4 बनाने हैं, तो एक तो चलो इसका इसके साथ बन जाएगा, इसका, लेकिन एक और होनी चाहिए। तो क्या हुआ, एक्साइटेशन हो गई। तो एक्साइटेशन होने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया आफ्टर एक्साइटेशन। अब ठीक है, अब सारे सिंगली फील्ड है, एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, तो इनके साथ बॉन्ड बना लेंगे। अब इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया और इसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब इसने एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, तो CH4 मॉलिक्यूल बन गया। पर वीबीटी के अकॉर्डिंग पता क्या था, वीबीटी ने ये कहा था कि जो जितने भी CH4 होंगे ना, सारे सेम स्ट्रेंथ के होंगे, पर सारे सेम स्ट्रेंथ के होते ही नहीं है। जो CH4 है, देखो ये क्या है, ये 2s, इसकी किसके साथ ओवरलैपिंग होगी, 1s 2s के साथ, इसकी 1s 2p के साथ, इसकी 1s 2p के साथ, इसकी 1s 2p के साथ,
ये Z है, ये Y है, ये X है, ठीक है। तो इस तरीके से थे जो 3 बॉन्ड्स थे वो, मतलब वीबीटी के अकॉर्डिंग तो क्या था कि जो सारे बॉन्ड होंगे वो सेम स्ट्रेंथ के होंगे, ठीक है, पर ऐसा नहीं था। वीबीटी के अकॉर्डिंग तो ये था, पर 3 बॉन्ड जो थे वो स्ट्रॉन्गर थे एज कंपेयर टू, ये 3 बॉन्ड स्ट्रॉन्गर थे एज कंपेयर टू इस वाला 1s2s का, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले लिमिटेशन ये होगी कि उन्होंने कहा था कि सारे सेम स्ट्रेंथ के होंगे, पर 1s2s वाला ये 3 बॉन्ड स्ट्रॉन्ग थे, ये वाला बॉन्ड एक वीक था, बॉन्ड वीक था। अब दूसरी जो लिमिटेशन थी, उन्होंने कहा था कि जो वोटर होता है ना, वोटर के अंदर सेकंड जो उनकी लिमिटेशन थी वो ये थी कि जो वोटर होता है उसके बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का, पर होता कितना है 109.5 डिग्री समथिंग का एंगल होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले सेकंड लिमिटेशन ये थी। तीसरी बात, उन्होंने है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में कुछ नहीं बताया था, उन्होंने अपनी थ्योरी के बारे में ये तो बता दिया था, उन्होंने ये तो बता दिया था, अपने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उन्होंने ये तो बता ही दिया था कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती हैं वो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बीच में, जब उन्होंने डिफरेंशिएट किया था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो सिग्मा बॉन्ड बनाती है, पर ये पाई बॉन्ड नहीं बनाती हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। पर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होती क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्या होता है, उन्होंने इस बारे में नहीं बताया था, ठीक है। ना ही ये थ्योरी ज्योमेट्री के बारे में कुछ बता सकती है, ज्योमेट्री के बारे में भी इस थ्योरी ने, अब हमने सब कुछ पढ़ लिया, क्या हम किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बता सकते हैं कि हाँ इसकी ज्योमेट्री ये होगी, नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये सारी की सारी लिमिटेशंस थी, और ये लिमिटेशंस जो थी दूर करनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसके लिए दूसरे साइंटिस्ट आए, ठीक है। उन साइंटिस्ट ने वो किया कि और भी इसके मतलब इसको मॉडिफाई किया और अपनी जो है एडवांस थ्योरी दी। तो हम वो थ्योरी जैसे हाइब्रिडाइजेशन वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये था वीबीटी के अंदर हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए।